हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार और आपके अपने स्वामी विवेकानंद एकेडमी आगरा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था कि आप आईयूपीएसी का नामकरण कर रहे हो। नामकरण करते समय आपने सबसे पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर आईयूपीएसी नामकरण किया। अब देखिए इसके अंदर हम जोड़ेंगे क्रियात्मक समूह। क्या जोड़ेंगे? क्रियात्मक समूह। तो देखिए क्रियात्मक समूह, यदि आपको एल्केन एल्कीन पर आईपीसी नाम बनाना आता है तो क्रियात्मक समूह आसानी से जोड़ पाओगे। जैसे कि मैंने लिखा क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका देखिए सूत्र होता है, क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसका अनुलग्न में नाम होता है, अनुलग्न में नाम होता है O1 OIC ACID, O1 अम्ल। क्या होता है? O1 अम्ल। तो जैसा कि देखिए हमने अब जोड़ेंगे क्रियात्मक समूह COOH, जिसका देखिए सिंपल चेन के लिए नाम बनाने के लिए आपको क्या करना है? एल्केन प्लस क्रियात्मक समूह का नाम क्या होगा ईपीसी नामकरण में? O1 एसिड। तो देखिए आपको क्या करना है, एल्केन में से ई को हटाना है और O1 एसिड जोड़ देना है। तो क्या बनेगा? एल्क एन O1 एसिड। क्या करना है? एल्क में से एल्केन में से ई को हटाना है, O1 एसिड जोड़ना है, तो आपका बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले एक चेन लेते हैं कि हमने लिखा H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H। तो देखिए ये एक सिंपल चेन है, इसमें एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। सिंपल चेन के लिए लगाएंगे N, या सिंगल बॉन्ड के लिए। अब N लगाना है आपको, ई नहीं लगाना। ग्रुप कौन सा? आपका कार्बोक्सिलिक। इसको क्या बोलेंगे? OIC एसिड। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथेनोइक अम्ल। अब देखिए आप बताओगे, मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। तो देखिए इसमें भी नामकरण वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, अर्थात ग्रुप पास पड़ेगा। तो 1 2 और 2 कार्बनों को बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और सिंगल बॉन्ड से पूरी चेन जुड़ी है तो इसके लिए लगाएंगे N, और ग्रुप के लिए लगाएंगे O1 एसिड। क्या लिखेंगे? एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार एक एग्जांपल और दिया मैं लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसमें भी देखिए क्रियात्मक समूह की साइड से गिनती गिनेंगे तो 1 2 3, और 3 कार्बनों को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए N, और ग्रुप के लिए O1 एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और जोड़ेंगे। देखिए इसी में हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। अब इसमें भी हमें एक चेन बनानी है, बाकी जो चेन में नहीं आएगा वो शाखा कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने जो चेन बनाई वो क्या बनी? 1 2 3, और ये क्या हो गई? शाखा। अब देखिए जब आपकी चेन में शाखा भी आ रही है तो फिर उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले शाखाओं के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, उसके बाद श्रृंखला का नाम, उसके बाद बंधों के नाम, और उसके बाद ग्रुप के नाम, क्रियात्मक समूह।
तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर शाखा का नाम लगाएंगे। तो देखिए शाखा क्या है, 2 कार्बन को 2 पे जोड़ी है, कौन सी शाखा है, मेथाइल, METHL, 2 मेथाइल शाखा। इसके बाद चेन 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। इसके बाद बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, यदि आपको इसी में जोड़ना है तो ओइक एसिड, क्या बनेगा, 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसी प्रकार यदि देखिए एक एग्जांपल और दिया मैंने लिखा COOH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3HCOOH। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या किया कि इसमें भी हम चेन बनाएंगे, कहां से, ग्रुप से। और ग्रुप से चेन बनाने के बाद क्रियात्मक समूह से चेन बनाएंगे, वहां से पास पड़ेगा तो इधर से भी पास पड़ रहा है, इधर से भी, लेकिन इधर से 1 2 पे शाखा है तो हम क्या करेंगे, इधर से गिनती गिनेंगे 1 2 3 4। ये भी दोनों ही ग्रुप चेन के अंदर हैं। इस प्रकार आपकी ये चेन बन रही है, श्रृंखला बनानी है आपको, और ये आपकी क्या है, शाखा। तो शाखा में इसको क्या लिखेंगे हम, 2 मेथाइल, क्या लिखेंगे, 2 मेथाइल। 4 कार्बनों को क्या बोलेंगे, ब्यूट। शाखा के बाद चेन, चेन के बाद बॉन्ड, पूरी चेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो एन। अब देखिए शाखा, चेन, बॉन्ड, अब ग्रुप, तो 1 पर और 4 पर 1,4 कौन सा, डाई, कौन सा, ओइक एसिड, 1,4 डाई ओइक एसिड। तो देखिए मैं समझता हूं कि आपको कार्बोक्सिलिक जो क्रियात्मक समूह है उसके IPC नामकरण आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा, उसके बाद चलेंगे दूसरे क्रियात्मक समूह की ओर। तो देखिए इसमें ये जितनी भी श्रृंखला हमने बनाई है ये सब एलिफेटिक श्रृंखलाएं, एलिफेटिक अर्थात खुली श्रृंखला। तो सबसे पहले हम खुली श्रृंखलाओं पे अध्ययन करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम बंद श्रृंखलाओं पर, ठीक। तो देखिए इसी प्रकार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए मैंने एक और आपको दिया, मैंने दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अगला CH2COOH। तो देखिए हमें चेन बनानी होती है इस प्रकार के, इसमें हम सभी क्रियात्मक समूहों को जोड़ लें। अब देखिए आपने यदि चेन बनाना यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 तो इसको छोड़ जाओगे, यदि यहाँ 1 2 3 4 तो इसको छोड़ जाओगे। तो देखिए हर कंडीशन में आप इन सभी ग्रुपों को इस चेन के अंदर नहीं ले पा रहे हो। तो 2 कंडीशन होती है, या तो क्रियात्मक समूह सभी चेन के अंदर होने चाहिए, या सभी को क्या कर दो, बाहर कर दो इनको। तो हमने सबको बाहर कर दिया, तो यहाँ से चेन बनी आपकी 1 2 3। तो 1 2 3 इसको बोलेंगे हम प्रोपेन, क्या बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है इसलिए एन, प्रोपेन। इसके बाद चेन के बाद क्या आएगा, बॉन्ड आ गया, ग्रुप। तो देखिए 1 पे, 2 पर और 3 पर, 3 बार आ गया तो इसके लिए ट्राई का इस्तेमाल करेंगे, 3 बार आ गया तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्राई का। अब देखिए ये क्रियात्मक समूह जो है कार्बोक्सिलिक, अभी क्या आ रहा था, चेन में इसकी गिनती हो रही थी, अब चेन में गिनती नहीं हो रही है। जब चेन में गिनती नहीं होगी तो इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लिखेंगे, CARBOXLIC एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1, 2, 3
ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए आपने इसको समझा होगा बड़ी आसानी से। हमने क्या बताया कि एल्केन में से ई हटा दो, ओ एक एसिड जोड़ दो सिंपल चेन के लिए। अब देखिए इसमें जैसे एक एग्जांपल और बताएंगे हमने कहा कि CH2 3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। मैं लिखा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखिए इसमें भी हमें एक ऐसी चेन बनानी है जिसमें हम सभी किसको क्रियात्मक समूह को चेन के अंदर ले पाए। तो हमने देखिए इसमें हमने जो चेन बनाई वो इस प्रकार बनाई और इस प्रकार हमने सभी क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड वाले कार्बनों को ले लिया। अब जिसमें जो कार्बन नहीं आता है उसको आउट कर देते हैं। हमारा काम क्या है कि हमें सभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह को चेन के अंदर लेना है। अब देखिए इसमें हम गिनती गिनेंगे तो एक पे इधर भी ग्रुप है, एक पे इधर भी ग्रुप है। तो हम क्या देखेंगे, दो पे यहाँ क्या है बॉन्ड और यहाँ क्या है दो पे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से बॉन्ड पास पड़ गया तो गिनती इधर से गिन देंगे 1 2 3 4 5। अब वही कहानी है कि सबसे पहले शाखा कितने पे 3 पे। कौन सी शाखा है 3 पे कौन सी शाखा है एथाइल 3 एथाइल। शाखा के बाद चेन कितने कार्बन है 5 को क्या बोलेंगे पेंट। अब देखिए इसमें क्या गया डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड को भूल जाएंगे और डबल बॉन्ड को लिखेंगे क्या लिखेंगे 3 एथाइल पेंट 2 इन। अब इसके बाद देखिए बंद हो गया क्रियात्मक समूह 1,5 डाई OH डाई OH एसिड। क्या लिखेंगे 3 एथाइल पेंट 2 इन 1,5 डाई OH अम्ल। तो इस प्रकार मैं समझता हूं आपको कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पे नामकरण करना आ गया होगा। तो इसमें मैं आपको इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 2 4 देता हूं एग्जांपल जो कि आपको खुद करने हैं और करने के बाद कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना सही किया। तो देखिए मैंने आपको लिखा COOH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3 COOH। तीसरा लगा मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3 H COOH। तो इनके आपको क्या करने हैं IPC नामकरण करना है और उसके बाद बताना है। तो यहीं से देखिए आपका एक क्रियात्मक समूह खत्म हो जाता है कार्बोक्सिलिक, जिसकी वरीयता श्रेणी में बात की जाए तो सबसे मुख्य ग्रुप होता है, इसकी वरीयता सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए इसके बाद हम लेंगे दूसरा क्रियात्मक समूह। बस आपको उसका सूत्र और उसको अनुलग्न में क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने लिया दूसरा एल्डिहाइड। क्या लिया, इसको आपने उतार लिया होगा एल्डिहाइड।
तो देखिए मैंने दूसरा क्रियात्मक समूह लिया, कौन लिया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका भी सूत्र क्या होता है? RCHO या R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसका अनुलग्न में नाम होता है अल, AL। क्या होता है? अल, AL, अल। तो देखिए आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला इसका होता है कि एल के इनमें से सिंपल चेन के लिए ई हटा के अल ऐड कर देना है। तो अल ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? AL के AN AL, एल के नल। क्या बन जाएगा? एल के नल। तो एल के नल बन गया। तो देखिए आप यहाँ से इसके भी बड़े सिंपल से तरीके से आईपीसी नामकरण कर लोगे। जैसे मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड OH। तो यहां से देखिए इसमें ये साधारण चेन है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN और ग्रुप के लिए AL। तो क्या नाम बना? मैथेनल। क्या नाम बना? मैथेनल। इसी प्रकार मैंने दूसरा दिया, मैं लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो देखिए यहां पर भी एक क्रियात्मक समूह है, तो आपने इसकी गिनती गिनी 1 2, तो एथ प्लस अल क्या हो जाएगा? एथेनल। क्या हो गया? दो कार्बनों को कहेंगे एथ। देखिए इसका नाम आप अंग्रेजी बनाओगे तो आसानी से बना पाओगे। दो कार्बनों को एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, और ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल। तो क्या बन गया? एथेनल। क्या बना? एथेनल। इसी प्रकार मैंने लिखा तीसरा कि CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। तो देखिए इसमें भी वही कहानी है कि 1 2 3 क्रियात्मक समूह की तरफ से गिनती करेंगे, जहां से ग्रुप पास पड़ेगा। दिमाग में यही बैठाना है, चेन की गिनती वहां से होगी जहां से ग्रुप पास पड़ेगा। तो 1 2 3, तीन कार्बनों को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए अल, प्रोपेनल। क्या बना? प्रोपेनल। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखिए, इसमें भी वही कहानी है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CHO। तो इसमें देखिए हमने एक चेन तैयार की। अब चेन हमारी क्या है? देखो इस प्रकार ये चेन बन रही है हमारी 4 कार्बनों की। तो 4 कार्बनों की चेन में 1 2 3 4, ये क्या हो गया? शाखा। इसको हमने अलग कर दिया। तो वही सबसे पहले शाखा का नाम क्या आया? 3 एथिल। क्या आया? 3 एथिल। शाखा के बाद चेन, तो चेन में 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से पूरी चेन जुड़ी है तो एन, और ग्रुप के लिए अल। क्या आ गया? 3 एथिल ब्यूटेनल। सॉरी यहाँ पर आपकी ये शाखा एथेनल नहीं है, क्या है? मैथेनल है। तो क्या लिखोगे आप? 3 मैथेनल, 3 मैथाइल। शाखा आपकी क्या है? मैथाइल। तो क्या लिखोगे? 3 मैथाइल ब्यूट एन अल। ब्यूट 4 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ग्रुप के लिए अल। इसमें भी देखिए आपके 2 ग्रुप जोड़े जाएंगे, 3 ग्रुप जोड़े जाएंगे। तो देखिए मैं लिखा CHO सिंगल बॉन्ड C2H5 डबल बॉन्ड CHO। अब देखिए CH3। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें दोनों क्रियात्मक समूह लेने हैं और क्या करना है? एक लंबी सी चेन भी बनानी है। तो देखिए दोनों क्रियात्मक समूह को लेते हुए ये चेन बनी। हमें कभी भी किसी भी चेन में क्रियात्मक समूह और बॉन्डों को नहीं छोड़ना है। तो हमने देखा कि देखिए इसमें इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले, आईपीसी नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी गिनती गिननी होगी। तो गिनती गिनेंगे तो देखिए 1 2, 1 पे ग्रुप, 1 पे ग्रुप। तो यहाँ से देखिए इनकी वरीयता कैंसिल हो गई। अब 2 पे देखा हमने डबल बॉन्ड, इधर से भी 2 पे डबल बॉन्ड,
तो यहाँ भी डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, बॉन्ड पास, बॉन्ड की भी गिनती खत्म हो गई। तो यहाँ देखा हमने, देखिए 2 पे क्या शाखा है, मेथाइल, और इधर 2 पे शाखा क्या है, एथाइल। तो गिनती कहाँ से होगी, 1 2 3 4, क्योंकि ये मेथाइल है और ये एथाइल है, C2H5। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले शाखा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो क्या आएगा, 2 एथाइल 3 मेथाइल, शाखाओं के नाम खत्म। इसके बाद चेन, चेन में 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, क्या, ब्यूट। इसके बाद देखिए सिंगल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड नहीं रहता है, सिंगल बॉन्ड खत्म हो जाता है, तो 2 पे क्या है, इन, 2 इन। इसके बाद ग्रुप, तो देखिए 1 पर और कितने पे, 4 पर, कौन सा ग्रुप है, डाई अल। तो क्या नाम बना, 2 एथिल, क्या नाम बनेगा, 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट 2 इन 1,4 डाई अल, ये नाम बनेगा इसका। तो इसी प्रकार मैं समझता हूं आपको एल्डिहाइड पर भी जो हम ये नाम बना रहे हैं, ये एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला के अंदर चल रहे हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि इसमें देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें भी मैं आपको कुछ 2-4 नाम दूंगा बनाने के लिए। इसके बाद हम तीसरे क्रियात्मक समूह की ओर चलेंगे। तो देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए 2 एग्जाम्पल देंगे इसमें, जिनको आपको खुद से करना है, CHO C2H5 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 दूसरा एग्जाम्पल दिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO। तो देखिए आपको चेन से घबराना नहीं, कितनी बड़ी है, बस आपको क्या करना है, उसका नामकरण इसके अनुसार करना है, ठीक। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ से हमारे 2 क्रियात्मक समूह खत्म होते हैं। इसके बाद तीसरे क्रियात्मक समूह की ओर चलेंगे। तो देखिए जो मैंने आपको दोनों ही क्रियात्मक समूह बताए हैं, ये आपके हाई स्कूल में भी आते हैं और बोर्ड में देखिए इनसे कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहले इन्हीं 2 क्रियात्मक समूह पे हम सिंपल नाम जान करके उनके आईपीसी नाम बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर इनके कुछ सिंपल नाम दिए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इंटर के लिए, तो इंटर के लिए आईपीसी नाम नहीं आती, ये तो बेसिक चल रहा है, लेकिन इन दोनों के ऊपर एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। लेकिन अगर बात करें हम हाई स्कूल की, तो इसके अंदर देखिए आपको कुछ नामों के सिंपल नाम देकर उनके आईपीसी नाम बनवाए जाएंगे। तो देखिए सिंपल नाम के लिए देखिए, जैसे मैंने लिखा फॉर्मल्डिहाइड, क्या लिखा, फॉर्मल्डिहाइड, मैंने लिखा फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा लिखा मैंने एसीटैल्डिहाइड, इसी प्रकार मैंने इसके अंदर एक नाम लिखा फॉर्मिक अम्ल, क्या लिखा मैंने, फॉर्मिक अम्ल। और एक और लिखा मैंने एसिटिक अम्ल। तो देखिए यदि आपने इनके सूत्र बना लिए, क्या बना लिए, सूत्र, तो आप आसानी से इनके आईपीसी नाम बना दोगे। तो देखिए जैसे कि मैं बात करूं फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, जिसका भी आपने नाम लिखा, तो नाम लिखा तो अब तो आसानी से आप IUPAC नाम बना दोगे। क्या बना दोगे, IUPAC नाम। अब तो आसान हो गया आपके लिए। क्या हो गया कि एक कार्बन को बोलते हैं मेथ और सिंपल संरचना में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो उसके लिए N, और ग्रुप है आपका अल, तो मेथेनॉल हो गया। मैं बात करूं फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। तो यहां से देखिए इसका भी नाम आसानी से बना दिया आपने कि एक कार्बन को कहते हैं मेथ
और सिंगल बॉन्ड के लिए N और ग्रुप के लिए ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड का भी आपने आईपीसी नाम लिख दिया। मैंने कहा एसिटाल्डिहाइड का आईपीसी नाम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड का आईपीसी नाम क्या होगा। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड, इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं तो कैसे लिखे जुड़े होते हैं, CH3CHO, CH3CHO। तो 1 2 कार्बनों को आप बोलते हो एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और ग्रुप के लिए अल। तो इसका देखिए जब आप सूत्र बना पाओगे तो आसानी से आप इनके आईपीसी नाम बना सकते हो। अब जैसे एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। अब देखिए इसका भी आपको आईपीसी नाम बनाना है तो 1 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ग्रुप कौन सा है, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो देखिए सिंपल नाम बनाने के लिए आप इन कार्बनों को आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे अभी आप कहते हो एक कार्बन को क्या कहते हो, मेथ, ऐसे इनके सिंपल नाम के लिए एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, क्या बोलते हैं, फॉर्म, और 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड, ACET, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियोन। कोई भी नाम बना सकते हो आप, अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार आपको क्या करना है। और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटर और 5 कार्बन को बोलते हैं बेलर। तो देखिए यदि आप इनमें सिंपल नाम किसी का भी दे रखा है फॉर्म, यदि वो एल्डिहाइड से जुड़ा है, फॉर्म यदि वो किससे जुड़ा है, उसके अंदर एल्डिहाइड क्या है, LD HDED। एक मिनट देखिए क्या होगा कि अभी हमने जाना इनसे आईपीसी नाम और सिंपल नाम से आईपीसी नाम बनाए, और इससे पहले हमने क्या देखा, केवल और केवल आईपीसी नाम बनाए। तो जैसे कि देखिए हमने आपको बताया कि आप क्या करते हो, कार्बनों के नाम पता होना चाहिए, उनके नाम के आगे जोड़ देते हो। तो इसी प्रकार इनके नाम बनाने हमें सिंपल, तो सिंपल नाम के लिए हमें क्या है, इन कार्बनों को हम ये पढ़ते हैं, 1 कार्बन को फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को प्रोपियोन, 4 कार्बन को बेलर, 4 कार्बन को ब्यूटर, 5 कार्बन को बेलर। तो यदि हम इसमें मतलब ओइक एसिड वाला ग्रुप से जोड़ेंगे साधारण नाम, जैसे हमने देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल पर RCOOH पर हमने क्या किया, कोई भी सिंपल नाम बनाया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पर इन नामों में हमें क्या जोड़ना है, बस ICACID जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ICACID, उसी से आपका सिंपल नाम बन जाएगा। जैसे मैंने देखिए एक कार्बन का कोई सूत्र बनाया, जैसे मैंने लिखा फॉर्मिक, तो फॉर्म कितने कार्बन को कहेंगे, 1 को, तो 1 कार्बन को कहेंगे हम फॉर्म, 1 कार्बन को क्या कहेंगे, फॉर्म। और इसमें जोड़ा मैंने ICACID, तो ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, किसका, जैसे मैंने लिखा अभी देखिए, अभी ये दोनों तो हो चुके हैं आपका, जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसके हमें बनाने हैं सिंपल नाम। अब सिंपल नाम तो देखिए सिंपल सही है कि 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपियोन, क्या कहते हैं, प्रोपियोन निक। अब देखिए कौन सा ग्रुप है, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH के लिए आपको सिंपल नाम में क्या जोड़ना है, ICACID, क्या जोड़ना है, ICACID। तो प्रोपियोनिक एसिड क्या बन के आया, प्रोपियोनिक एसिड। इसी प्रकार आपको यदि एल्डिहाइड के अंदर जोड़ना है तो उसमें क्या जोड़ना है, सीधा आपको एल्डिहाइड जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एल्डिहाइड। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो देखिए जैसे मैंने लिखा CH3 CH2C
HO। तो आपको देखिए इसका सिंपल नाम बनाना है। कौन सा नाम बनाना है? साधारण नाम। क्या बनाना है? साधारण नाम। उसके बाद आपको बनाना है IUPAC नाम, क्योंकि ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका नाम आपको 3 कार्बनों को साधारण के लिए क्या बोलते हैं? प्रोपियोन। क्या बोलते हैं? प्रोपियोन। क्या बोलते हैं? प्रोपियोन। अब इसमें आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है? एल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ALDEHYDED, एल्डिहाइड। अब देखिए इसका बनाना है आपको IPC नाम। तो IPC नाम के लिए क्या करोगे आप? 1 2 3। अब 3 कार्बनों क्या बोलते हैं? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, और ग्रुप के लिए वही अल। तो इस प्रकार आप इनसे किसी का भी क्या बना सकते हो? साधारण नाम बना सकते हो। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे कि अन्य किसी नए क्रियात्मक समूह पर। तो अन्य किसी नए क्रियात्मक समूह पर, तो देखिए यहां से 2 आपके क्रियात्मक समूह खत्म होते हैं। तो देखिए सिंपल नाम में आपको इनको याद रखना है, और उसमें एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड जोड़ना है और कार्बोक्सिलिक के लिए IC जोड़ना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह नंबर 3, एल्कोहल। कौन सा? एल्कोहल। ये क्या होता है आपका? ROH। तो देखिए इसमें एक सिंपल सी बात है कि इस क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है तो इसका मतलब ये क्रियात्मक समूह आपका कहीं भी जुड़ जाएगा, और कहीं भी जुड़ जाएगा इसको अनुलग्न में बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल, OL। इसमें से भी वही करते हैं कि एल्केन में से E हटाते हैं और ऑल जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? एल्केनॉल। क्या बन जाता है? एल्केनॉल। इसके अंदर देखिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा CH3OH। तो इसका नाम देखिए एक चेन, एक कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? मैथ। सिंपल चेन के लिए सिंगल बॉन्ड से जोड़िए N, और ग्रुप के लिए ऑल। क्या हो गया? मेथेनॉल। अभी मैं लिखा CH3CH2OH। इसमें देखिए गिनती गिनी आपने ग्रुप की तरफ से, तो 1 2, 2 कार्बनों कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और ग्रुप के लिए ऑल, एथेनॉल। मैं लिखा CH3OH2, CHOH2, CH2CH3। मैं कह रहा हूं इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या होगा? देखिए आपके कितने ग्रुप आ गए? इसमें 2। अब गिनती किधर से गिनोगे? इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद इसका नामकरण करोगे तो 4 कार्बनों को बोलेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब देखिए ग्रुप 1 पे आपका और 2 पे कौन सा है? 2 बार आ गया डाई। कौन सा ग्रुप है? ऑल, डाई ऑल। इसके बाद एक एग्जांपल और देखेंगे, क्या होगा? CH3CHOH CH3। तो इसमें भी देखिए गिनती करेंगे, तो गिनती करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3, तो 3 कार्बनों को बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पूरी चेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है तो इसके लिए N, और ग्रुप कितने पे आपका? 2 पर, तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। क्या होगा? प्रोपेन 2 ऑल, 2 ऑल। तो इसी प्रकार देखिए एक एग्जांपल और, इसके बाद चलेंगे आगे की ओर। तो देखिए मैं लिखा CH3 COH CH3 CH2OH। अब देखिए हमें इसमें एक लंबी सी चेन बनानी है, तो लंबी सी चेन बनाएंगे तो देखिए हम हर कंडीशन से 1 2 3 1 2 3, अब इधर से गिन नहीं सकते क्योंकि ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है 1 पे, तो 1 2 3 गिनती वहां से होती है जहां से ग्रुप पास पड़ता है।
तो गिनती हमने गिनी, ये शाखा हो गई और ये आपकी चेन है। तो देखिए आप कैसे इसका नाम बनाओगे, शाखा कितने पे, 2 पे, क्या लिखो 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, 2 कार्बन को क्या 2 पे क्या है, 1 कार्बन, 1 कार्बन को शाखा में कहा मेथाइल। इसके बाद प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ग्रुप कितने पे, 1 पे और 2 पे, तो 1,2 डाई ऑल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों ही ग्रुप बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। तो इसलिए देखिए आपको अगर रसायन विज्ञान को अच्छे से पढ़ना है, कंपटीशन लेवल पे पढ़ना है, तो आपको पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी होगा। अभी देखिए मैंने आपको 2-2 4-4 एग्जाम्पल कराए प्रत्येक पे, इसके बाद और ज़्यादा अभी हम एरोमेटिक में करा रहे हैं, इसके बाद एलिफेटिक में करा रहे हैं, इसके बाद एरोमेटिक में कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रत्येक वीडियो को रेगुलर देखना है और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।